Good morning. Today we are going to complete chapter number 12th, Taking Charge of Waste. नेशनल क्लीनलीनेस डे। देखो यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, वहाँ पे लिखा है स्वच्छ भारत मिशन। नेशनल क्लीनलीनेस कब रहता है? नेशनल क्लीनलीनेस डे कब रहता है? 30 जनवरी। अब देखो ये सारे जो है बच्चे, ये लोग क्या कर रहे हैं? सारा कचरा, कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, उसे डस्टबिन में डाल रहे हैं। Then discuss what are the children and the teacher doing in the picture. Then why are they cleaning the park? Have you ever seen pile of waste lying around your home or school? Have you ever thought about how this waste is created? अब यहाँ पर डिस्कशन के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि जैसे उस पिक्चर में क्या कर रहे हैं चिल्ड्रन और टीचर्स, क्या कर रहे हैं, जैसे वो लोग क्या कर रहे हैं, वेस्ट जो है वहाँ पर जो पड़ा हुआ है कचरा, उसे सब क्लीन कर रहे हैं। देन वाई आर दे क्लीनिंग द पार्क, क्यों क्लीन कर रहे हैं? ताकि वो वहाँ पे देखा आप लोगों ने उस दिन क्या है, नेशनल क्लीनलीनेस डे, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आपने ऐसे ही कूड़े का कचरे का ढेर कभी देखा है अपने स्कूल के पास में या घर के पास में? मैक्सिमम टाइम देखो आपकी जो भी बिल्डिंग रहेगी या सोसाइटी, उसके पीछे हमेशा देखना, हमेशा वहाँ पे कचरा पड़ा होता है। देन हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ दिस वेस्ट इज़ क्रिएटेड? अब ये जो है यहाँ पे पूछा है कि ये जो वेस्ट होता है ये कैसे क्रिएट होता है। जैसे देखो एग्जांपल है, हमारे हाउस होल्ड कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि किसी बॉक्सेस हैं, डिब्बे हैं, है ना, प्लास्टिक के या फिर पॉलीथीन्स हैं, ये वाली चीज़ें। हमारे यहाँ पर कुछ बाहर से सामान आता है, उसके जो कार्टन्स वगैरह रहते हैं वो सब हम लोग क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। घर का जो कचरा रहता है और वो सारा एक जगह पे डंप कर देते हैं। तो ऐसे ही ये होता है वेस्ट क्रिएट। Then activity 1. Recall different activities that you and your elder do during the day. How do these things create waste? Activities create waste. Finally, what do we do with the waste? अब यहाँ पर बोला है कि आप जो भी एक्टिविटी करते हो ना दिन भर, वो सारे रिकॉल करना है और देखना है कि हर एक्टिविटी में आप क्या वेस्ट क्रिएट करते हो। ठीक है। एंड देन फाइनली व्हाट डू वी डू विद द वेस्ट। जैसे एग्जांपल ले लो कि सपोज मैं खाना बनाती हूँ रोज़, ठीक है, तो उसमें जो भी खाना बनाते टाइम सब्जी के जो है जो कचरा निकलता है वहाँ का, ठीक है, वो जो सब्जी, ठीक है, वो मैंने वहाँ पर क्या किया, किचन वाला वेस्ट, तो मैं उसे क्या कर सकती हूँ, मैं उसे अलग से कलेक्ट कर सकती हूँ, जिसे हम गीला कचरा कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक छोटा सा गड्ढा या फिर ना सिंपल सी चीज़ है, एक गमला ले लो, उसमें रोज़ रोज़ आप वो डाला करो, तो क्या होगा, रोज़ रोज़ किचन वेस्ट डालोगे तो हाँ कुछ दिनों के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा और हमें फर्टिलाइज़र, सॉरी, हमें क्या मिलेगा, उसमें से मैन्योर मिलेगा। देन शेयर योर फाइंडिंग्स विथ योर क्लासमेट्स। देन नेक्स्ट, अभी और एक चीज़ बताओ, ये जो वेस्ट क्रिएट होते हैं, अच्छा यहाँ पे दिया है, चलो हाउ इज़ वेस्ट क्रिएटेड, चलिए देखते हैं। In our everyday activities, we create a lot of waste. We dispose old clothes, tins, bottles, paper, pins of vegetable and fruits, then plastic wrappers, pencil shavings, old batteries, and so many other things. देखो यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें देखी हैं जो हम क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, फेंक देते हैं हम लोग। वी ट्राई टू थ्रो द वेस्ट अवे, हमें वो फेंकना होता है, हम क्योंकि हमारे घर से दूर चाहिए हमें, ठीक है, बट सम टाइम वी सी दैट इट एंड्स अप इन द गार्बेज पाइल्स, लेकिन क्या होता है, वही उनका क्या लग जाता है, ढेर लग जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है, देखो घर की सारी चीज़ें फेंकी हुई है, उसका ढेर लग गया है, हो गया वेस्ट क्रिएट। दिस आर द पाइल्स ऑफ वेस्ट दैट यू सी अराउंड योर होम, स्कूल और इन द नेबरहुड। और ये वही कचरा है हमारे घर का या और किसी के घर का, जो क्या होता है, ऐसे बहुत सारा हो जाता है और हमें दिखता है हमारे स्कूल के अराउंड या फिर घर के आसपास या फिर हमारे इधर उधर के आजू बाजू में। देन हाउ डू यू फील अबाउट इट, कैसा लगता है ये सब चीज़ें देखकर, गंदा लगता है ना। डू यू थिंक वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, अब आपको लगता है कि इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, चलिए क्या कर सकते हैं देखते हैं। मैनेजिंग वेस्ट अब हमें क्या करना है, मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है कि इस वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे, वो हमें लर्न करना है। मैनेजिंग वेस्ट इज़ इन आवर ओन हैंड्स, मतलब ये जो है वेस्ट मैनेजमेंट हमारे हाथ में है। ईच वन ऑफ अस हैज़ टू लर्न टू मैनेज वेस्ट, वी कैन लर्न फ्रॉम पीपल एंड प्लेसेस दैट आर मैनेजिंग देयर वेस्ट वेल।
अब कुछ कुछ जगह ऐसी होती है या कुछ कुछ लोग होते हैं जो अच्छे से अपना वेस्ट मैनेज करते हैं, उनसे हमें ये चीज़ें सीखनी है। लेट अस सी व्हाट दे डू एंड हाउ दे डू इट। ये जो लोग हैं ऐसे, ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो हमें देखना है। वे टू मैनेज वेस्ट। चल, वेरी ऑफन यू विल फाइंड ट्रैश ऑन द रोड साइड नियर हाउसेस एंड यार्ड्स। अब बहुत बार हमें दिखता नहीं है, कूड़ा कचरा इधर उधर पड़ा रहता है घर के आसपास, रोड के बाजू में, है ना। काउज एंड अदर एनिमल कैन डाई बाई ईटिंग प्लास्टिक मिक्स विथ फूड। अब ये जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, ये कूड़ा कचरा खा लेते हैं, कभी कभी खाने में प्लास्टिक भी उनकी बॉडी में चला जाता है और उससे उनकी डेथ होती है, क्योंकि वो क्या होता है, उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें वो अटक जाता है प्लास्टिक। सम पीपल बर्न प्लास्टिक विथ रिलीजेस हार्मफुल गैसेज। अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, ये प्लास्टिक वास्टिक की चीज़ें ना उसे जला देते हैं। देखो प्लास्टिक जब जलाते हैं तो उसकी कितनी गंदी सी स्मेल आती है ना, और उसमें से हार्मफुल गैसेस भी निकलते हैं, ठीक है। पीपल स्टार्ट फॉलिंग इल बिकॉज ऑफ ऑल द गार्बेज अराउंड देम। अब ये जो बीमार पड़ते हैं ना लोग, इसका मेन रीज़न है इधर उधर का वो गार्बेज जो आजू बाजू में पड़ा होता है। पडल्स एंड वेस्ट वाटर कैन बी सीन फ्लोइंग थ्रू द रोड्स। रोड पर छोटे छोटे पडल्स बने होते हैं, वहाँ पर गंदा पानी रहता है, या फिर रोड के आजू बाजू में गंदा पानी बहता हुआ रहता है। क्या होता है उसमें, मॉस्किटोज़ होते हैं, करेक्ट। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन मॉस्किटो। गंदे पानी में मॉस्किटो जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उसकी वजह से डिसीजेस होते हैं। दिस कैन कॉज डिसीजेस थ्रू देयर बाइट्स। द वेस्ट वाटर में कैरी जर्म्स दैट कॉज अदर डिसीजेस। अब ये जो वेस्ट वाटर है उसमें ढेर सारे जर्म्स रहते हैं जिससे भी डिसीजेस होते हैं। देन बट इन सम प्लेसेस, लेकिन कहीं कहीं पर, कुछ जगह पर, पीपल हैव वर्क वेरी हार्ड टू क्लीन देयर हाउसेस एंड सराउंडिंग। लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपना घर क्लीन करने के लिए और उसके साथ ही अपना सराउंडिंग क्लीन करने के लिए। वी विल लर्न हाउ दे डू दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। Activity 2, observe your surrounding. How clean are the surrounding of your school? Then, do you find waste lying in or outside your classroom or on the school grounds? Then draw. Draw or paste a picture of a locality. Identify the places where there is a garbage or wastewater or smoke by circling them in red. Then try to find out how the waste gets there. If you belong to a place that manages its waste well, ask the elder how it is done. Share your finding in the class. अभी हमें क्या लर्न करना है कि वेस्ट कैसे मैनेज करना है। तो जो हमारे एल्डर्स हैं जो अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं वेस्ट का, तो उन्हें पूछना है कि आप कैसे मैनेज करते हो ये सारी चीज़ें। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दोज पीपल हु मैनेज वेस्ट वेल। चलो अब ऐसे कुछ लोगों से बात करते हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट एकदम ठीक से करते हैं। रेड्यूस। Many people avoid food and drinks packed in wrappers or plastic bottles and use cloth bags in place of plastic bags to reduce waste. देखो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जो wrappers आते हैं ना जिसमें फूड या फिर ड्रिंक्स पैक किए होते रहते हैं या फिर प्लास्टिक बॉटल, उन्हें अवॉइड करते हैं और क्या यूज़ करते हैं, क्लोथ बैग। जैसे हम लोग सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो देखा है वो सब्ज़ी वाले के पास रहता है ना पॉलीथीन, वो पॉलीथीन में हमें धनिया देता है, आलू देता है। लेकिन अगर हम लोग घर से ही क्लोथ्स बैग लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, तो हम लोग उसी में लेकर आएंगे, तो उतना तो प्लास्टिक बच गया उसका और हमारा भी वेस्ट कम हो गया। क्योंकि उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सब्ज़ी निकालते हैं, फ्रिज में डालते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं। हैव यू एवर ट्राइड डूइंग दिस? देन रेड्यूस। रेड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना। रेड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू क्रिएट इज़ द फर्स्ट रूल दे फॉलो। जितना हमसे कम हो सकता है वेस्ट क्रिएट करना, उतना हमें कम करना है। देन हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट। तो आप इसमें कैसे वेस्ट कर सकते हो, वेस्ट रिड्यूस करने के लिए आप कैसे हेल्प कर सकते हो। इसमें तो सबसे बेस्ट क्या था, जैसे कि वो रिड्यूस वाले, इसमें क्लोथ बैग यूज़ करनी है, ठीक है। देन और देखो उसमें दिया है, बी अ पार्ट ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव बाय शेयरिंग योर ओल्ड टॉयज़ एंड बुक्स विद दोज हु नीड देम बट कैन नॉट अफोर्ड टू बाय देम। अब जैसे आपके कुछ क्लोथ्स होते हैं पुराने वाले लेकिन अच्छे होते हैं, वो आप किसी को डोनेट कर सकते हो। या फिर देखो तुम्हारे पुराने जो खिलौने हैं, बुक्स हैं जो आपको अभी ज़रूरत नहीं है, वो भी आप किसी को दे सकते हो जो लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वो चीज़ किसी के काम में आ जाएगी। देन इन वॉट अदर वेज कैन यू हेल्प। अब और कौन सी चीज़ों से आप लोग हेल्प कर सकते हो, देखो, द मोर थिंग्स वी बाय द मोर थिंग्स वी थ्रो अवे।
जितना हम ज़्यादा खरीदते हैं उतना ज़्यादा फेंकते हैं कप चीज़ें। द मोर वेस्ट गेट्स क्रिएटेड, और क्या करते हैं, और वेस्ट क्रिएट करते हैं। वी शुड ट्राई टू बाय थिंग्स दैट वी नीड, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उससे ही हमें लेना है। यूज़ देम अनटिल दे आर नॉट यूजेबल एनीमोर, और उन्हीं को यूज़ करना है रिपीटेडली। देन वी कैन ट्राई टू क्रिएट एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल। देन रीयूज़। The second things many people do is that they reuse the things instead of throwing them away. बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें रीयूज़ करते हैं, फेंकते नहीं हैं उन्हें। Our grandparents did not throw away old clothes, पता है ना ये आपको। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कपड़े वपड़े फेंकते नहीं हैं, क्या करते हैं उसका देखो। They made quilts from old sarees and bags from old clothes. क्विल्ट बनाते हैं साड़ी से, then बैग्स बनाते हैं। Sometime they also give old clothes to those who are in need of clothes. और कभी कभी तो वो लोग अपने क्लोथ्स क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं वैसे लोगों को लिए। Then the use of newspaper or old cloth for gift wrapping is an eco-friendly practice that reduces waste and conserve resources. अब देखो आप लोग बर्थडे जाते हो ना, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो पैकिंग पेपर लेकर आते हैं, उससे पैक करते हैं। तो आप एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हो, न्यूज़पेपर से पैक करो, क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना। आप लोग स्टार्ट करो, आपको देख के आपके दोस्त भी स्टार्ट करेंगे। या फिर कोई पुराना कपड़ा रहता है उससे आप लोग रैप कर सकते हो। देखो कितनी इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है, कचरा भी कम हो जाता है और रिसोर्सेज बच जाते हैं। देन बाय क्रिएटिवली। अब यहाँ पर देखो ये जो है ना गाड़ी के टायर रखे हैं, देखो उसको कितना सुंदर से उसको डिज़ाइन किया है, उसके ऊपर ये बैठा है। ये देखो इसने झूला बनाया है। ये देखो टायर रखा है तो उसी में उसमें क्या किया है, एक पौधा लगाया है। बाय क्रिएटिवली यूटिलाइजिंग these items we not only reduce or waste but also add a personalized touch to our gift. अब अगर हम लोग ऐसे यूटिलाइज करेंगे ना क्रिएटिवली सारी चीज़ें, तो क्या होगा, यस कचरा तो कम होगा, लेकिन क्या होगा, हर चीज़ को हमारा एक पर्सनल टच मिलेगा। एक्टिविटी 4, हाउ कैन यू रीयूज थिंग्स टू रिड्यूस वेस्ट। आप कैसे रीयूज कर सकते हो, चलिए। यू कैन रीयूज द पेपर दैट हैज़ बीन यूज ऑन वन साइड फॉर रफ वर्क। देखो आपके पास ब्लैंक पेज होता है, आप एक पेज पे लिखते हो, पीछे का वाला पूरा ब्लैंक होता है, उसको वैसे फेंक देते हो, लेकिन वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन इंस्टेड ऑफ बाइंग वाटर बॉटल, reuse a bottle made of a safe material that is steel or copper by refilling it. हम लोग बाहर जाते हैं, वो बॉटल लेते हैं पानी की, उससे अच्छा है घर से पानी लेकर जाओ। या फिर क्या करो, एक स्टील की या कॉपर की बॉटल लो, पानी ख़त्म हो गया फिर से उसको रिफ़िल कर लो। यू कैन मेक टॉयज एंड डेकोरेटिंग थिंग्स यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड कैलेंडर्स, बॉटल्स एंड बॉक्सेस। पुरानी न्यूज़पेपर, पुराने कैलेंडर, पुरानी बॉटल्स और बॉक्सेस को यूज़ करके आप कुछ डेकोरेटिव चीज़ें बना सकते हो। Here is one such idea. All you need is some newspaper, no scissors, no glue, just paper. अब देखो यहाँ पर एक आइडिया दी है पेपर को रीयूज़ करने की, ठीक है। क्या चाहिए इसमें, सीज़र नहीं चाहिए, ग्लू नहीं, सिर्फ पेपर चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या किया है, इस पेपर को फोल्ड करके उसका एक पेपर बैग बनाई है। स्टेप्स टू मेक अ पेपर बैग। देन create an item using waste material that you can give as a gift to someone. Then show your gratitude. You can give this to the person who helps to keep the locality or home clean. Tell them that you have made this so that you can reduce waste and their workload. Do not forget to say a big thank you to them. अब हम लोग ये जो कचरा वचरा करते हैं क्रिएट, तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, वो साफ़ करते हैं ना, सारा कचरा उठा के रखते हैं, क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि किसी वेस्ट मटेरियल से आप एक अच्छा सा गिफ्ट बनाओ, और ये जो लोग हैं कचरा साफ करते हैं उन्हें आप ये गिफ्ट दो, और उन्हें ग्रेटिट्यूड अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। क्या कह के, अ बिग थैंक यू। देन अ प्लेस ऑफ प्राइड। Many of the villages and cities mentioned below had garbage littered all around them. ढेर सारी सिटीज़ और ये है गाँव जिसमें इधर उधर कचरा फैला होता है, ठीक है। बट नाउ दे आर परहैप्स द क्लीनेस्ट एरियाज इन द कंट्री। लेकिन अभी ऐसे कुछ विलेजेस है, सिटीज़ है कि जो क्या कहे जाते हैं, एकदम क्लीनेस्ट एरिया अपने कंट्री के। हाउ डिड द पीपल ऑफ दिस प्लेसेस चेंज देयर सराउंडिंग। अब सोचो लोगों ने कैसे ये सराउंडिंग पूरा चेंज किया होगा।
देखो ये वाला है ना, ये वाले कितना सुंदर लग रहा है, कितना मस्त है, कहीं पर कचरा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। चलिए देन नेक्स्ट पेज। टुडे लेट्स टेक अ टूर ऑफ अ विलेज कॉल्ड सिलुक इन अरुणाचल प्रदेश। कहाँ जाना है आज, कहाँ का टूर करना है, सिलुक का, जो कहाँ पर है ये विलेज, अरुणाचल प्रदेश। एज वी एंटर द विलेज वी नोटिस क्लीन रोड्स। क्या नोटिस करते हैं, जैसे हम लोग विलेज में आते हैं, क्लीन रोड, देर इज़ नो ट्रैश लाइंग ऑन द रोड साइड्स और इन कॉर्नर और ओपन स्पेस। रोड के साइड में, कॉर्नर्स में, ओपन स्पेसेस में कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं दिखता है। द स्ट्रीट्स लाइन विथ ट्रीज, रोड के दोनों साइड में क्या लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं। एंड फील एज इफ वी आर वॉकिंग इन अ गार्डन, और कैसे फील होता है जब हम वहाँ से पास होते हैं तो, कि जैसे हम गार्डन में वॉक कर रहे हैं। This village has received an award for managing its waste in a best possible way. ये जो विलेज है इसे अवार्ड मिला है किस चीज़ के लिए, फॉर मैनेजिंग इट्स वेस्ट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। इट इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो वेस्ट विलेज। आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है ना पिक्चर, घर के बाहर उधर रोड पर देखो एक डस्टबिन रखी हुई है, ताकि कोई भी कचरा रहे तो वो डस्टबिन में डाल सके, नीचे डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। Like Siluk, there are many more villages in our country that are a model for waste management practices. अब ये जो सिलुक है यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं हमारे कंट्री में जो प्रॉपरली वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। छोटा नरेना वॉज वन ऑफ द फर्स्ट विलेज टू बिकम वेस्ट फ्री। अब इसको आप अंडरलाइन कर दो, ये आपको MCQ के लिए आएगा कि कौन सा विलेज है पहला जो वेस्ट फ्री कहलाया जाता है, छोटा नरेना। Then several other towns and cities such as Indore, Mysuru stand out for being clean cities. दो एग्जाम्पल दिए हैं इंदौर और मैसूर का। देन ओके, यहाँ पे पूछा है कि स्वच्छ भारत मिशन में के लिए, स्वच्छ भारत जो मिशन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। देन सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब घर में तो ढेर सारा कचरा निकलता है ना, गीला सूखा। अब आपको पता है सब लोगों के घर में दो डस्टबिन होते हैं ना, एक ब्लू और एक ग्रीन। एक इसमें हम लोग गीला कचरा डालते हैं, एक इसमें ड्राई वाला। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल नोटिस डस्टबिन ऑफ 2 कलर्स। दिस कुड बी प्लेस इन योर स्कूल, लोकल मार्केट, पार्क और एट बस स्टैंड। अब आपने देखा होगा हर जगह पे ये दो डस्टबिन आप लोगों को दिखती है, 2 कलर की, हर स्कूल में, मार्केट में, पार्क में, बस स्टैंड पर, या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म में, या फिर कहाँ पर, मेला में भी। वाई आर दिस 2 थिंग्स ऑफ डस्टबिन यूज, क्यों यूज़ करते होंगे दो डस्टबिन। Let us read on to learn what we put in this dustbin. अब इसमें हम लोग क्या डालते हैं, तो पहले ग्रीन डस्टबिन के बारे में, जिसके ऊपर क्या है, लीफ निकाले है ना। द ग्रीन डस्टबिन इज यूज फॉर थिंग्स दैट ड्राइड लीव्स और ब्रांचेस, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल वेस्ट और एग शेल्स। दिस मटेरियल रॉट ईजीली। अब ये जो ग्रीन वाले डस्टबिन है इसमें क्या डालते हैं कि जो मटेरियल ईजिली रॉट हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं और सॉइल में मिक्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ड्राइड लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट पिल्स, वेजिटेबल वेस्ट एंड एग शेल्स। ठीक है, ये जो मटेरियल ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। वेस्ट इन द गार्डन डस्टबिन कैन बी एडेड टू सॉइल वेयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट फूड फॉर प्लांट्स एंड फॉर टाइनी एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल। अब गार्डन में ये तो कचरा निकलता है ना, वो लोग रोज़ झाड़ू लगाते हैं, ब्रांचेस गिरती हैं वो सब पेड़ की, तो वो लोग क्या करते हैं गार्डन में ये सारा जो कचरा है वो किस में कलेक्ट करते हैं, ये ग्रीन वाले डस्टबिन में। फिर वहीं पर क्या करते हैं, गार्डन के साइड में एक गड्ढा कर खोद देते हैं, उसमें ये सारा कचरा डाल देते हैं। धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता है, वहाँ पे जो छोटे छोटे कीड़े वीड़े रहते हैं उन्हें खा कर डिकम्पोज कर देते हैं, फिर उससे बन जाता है कंपोस्ट। फिर वही कंपोस्ट कहाँ पे डाल देते हैं, प्लांट्स को। देन अब है ब्लू डस्टबिन के बारे में। द ब्लू डस्टबिन इज़ यूज फॉर द थिंग्स मेड ऑफ मेटल, ग्लास, प्लास्टिक एंड पेपर। किस चीज़ को डालते हैं इसमें, जो चीज़ें बनी होती हैं मेटल से, ग्लास से, प्लास्टिक से या फिर पेपर से। न्यू ऑब्जेक्ट्स कैन मेड फ्रॉम मटेरियल लाइक मेटल, ग्लास, प्लास्टिक एंड पेपर दैट हैव बीन थ्रोन अवे। इसमें ऐसी चीज़ें डालते हैं कि जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग।
सम विलेजेस हैव बिन्स फॉर ईच ऑफ दिस मटेरियल सेपरेटली, कुछ कुछ विलेजेस में ना सेपरेटली डस्टबिन्स होते हैं ये सारे मटेरियल डालने के लिए, मतलब मेटल वाली अलग, प्लास्टिक वाली अलग, ग्लास वाली अलग। क्या फ़ायदा होता है इसका फिर? सो दैट इट इज़ ईजियर टू सेंड देम टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर रिसाइकलिंग। अच्छा है ना, अगर हम लोग अलग अलग डस्टबिन बना देंगे कि सपोज एक डस्टबिन में न्यूज़पेपर है, तो जहाँ पर न्यूज़पेपर रिसाइकल होते हैं वहाँ पर वो डस्टबिन भेज दो, मतलब न्यूज़पेपर भेज दो। सो इट इज़ वेरी ईजी। विलेजेस एंड टाउन्स दैट सेपरेट एंड रिसाइकल देयर वेस्ट आर एबल टू कीप देयर सराउंडिंग क्लीन। अब जो विलेजेस में ये लोग अच्छे से सेपरेट करते होंगे पूरा कूड़ा कचरा, फिर उसे रिसाइकल करते हैं, तो वहाँ पर तो कुछ कचरा रहेगा ही नहीं और सराउंडिंग क्लीन रहेगा। In this way, they manage waste effectively. Then activity 6, separate your waste. 2 dustbins are drawn below. Write the names of the waste material which will go into each of them. अब एक ग्रीन वाली है, एक ब्लू वाली है। आपको पता है ग्रीन में कौन सी चीज़ें डालनी है जो डिकम्पोज होती है। चलो, प्लास्टिक बॉटल कहाँ पर डालेंगे हम? ब्लू डस्टबिन। लीव्स ग्रीन, अनियन पील्स ग्रीन, लाइट बल्ब्स ब्लू, रॉटन पेपर ग्रीन, सॉरी रॉटन फ्रूट ग्रीन, पेपर ब्लू, एगशेल ग्रीन, यूज प्लास्टिक मिल्क पैकेट्स ब्लू, क्लॉथ्स ब्लू। चलो, देन ईच वन ऑफ अस कैन हेल्प टू कीप आवर होम, नेबरहुड, स्कूल, सिटी एंड कंट्री क्लीन। अब ये यहाँ पर मेन चीज़ दी है। जैसे घर में सिर्फ मम्मा ही सफाई करती हैं या फिर मम्मा ही इन चीज़ों पे ध्यान रखती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये इन चीज़ों पर हम सबको ध्यान रखना है, तभी हमारा घर, हमारा नेबरहुड, स्कूल, सिटी या कंट्री क्या हो जाएगा? क्लीन होगी। चलिए, देन list the things that you can do to keep your home and classroom clean. I can keep my room tidy. Then make a list of tools you have been seen being used in your school neighborhood for cleaning. Cleaning के लिए कौन से टूल यूज़ करते हैं उनकी लिस्ट बनानी है. Then have you ever observed the tools that are used in your home for cleaning? Then make a list of these tools. Draw the picture of these tools. उन tools की picture draw करनी है. Then keeping our surroundings clean. When you celebrate National Cleanly Days, 30th January, take a pledge to always keep yourself and your surrounding clean. यहाँ पर कहा है कि जब आप नेशनल क्लीनलीनेस डे सेलिब्रेट करते हो तो आपको क्या करनी है? प्लेज लेनी है, मतलब प्रतिज्ञा लेनी है कि हम हमेशा ही खुद को और हमारे सराउंडिंग को कैसे रखेंगे? क्लीन रखेंगे. रिमेंबर नॉट टू क्रिएट टू मच वेस्ट, measure waste and dispose of waste properly to build a cleaner and greener world. क्या ध्यान में रखने के लिए कहा है कि वेस्ट पहले ही कम क्रिएट करो, उसे अच्छे से मैनेज करो, उसको डिस्पोज भी करना है तो प्रॉपरली करो. फिर क्या होगा? हमारा वर्ल्ड जो है, हमारी दुनिया कैसी हो जाएंगी? क्लीनर एंड ग्रीनर. आवर एम नीड्स टू बी वॉन्ट नॉट वेस्ट नॉट. जो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है वो खरीदो ही मत, तो वेस्ट ही नहीं रेडी होगा, है ना. अगर ज़रूरत है तो खरीदो.